हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे और कोशिश कर रहे होंगे, कोरोना गाइडलाइन का भी फॉलो कर रहे होंगे आप। चलो, वेलकम टू एग्जामिनेशन लर्निंग। छोटा वीडियो बड़ा सॉल्यूशन। बात करते हैं आज हम गुणनखंड और विभाजकता की, यानी कि डिविजिबिलिटी और गुणनखंड। इसका कुछ इनके हम रूल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ इनके फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फैक्टर्स यानी क्या फैक्टर कहें तो गुणनखंड क्या होते हैं। प्रत्येक संख्या क्या होती है, एक का गुणनखंड होती है। सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। अरे किसी भी संख्या सही, यानी वन सही, वन जो यूनिट डिजिट यानी सॉरी इकाई अंक वन होता है, वो प्रत्येक संख्या का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। दूसरी, एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के दो गुणनखंड होते हैं। केवल एक ही ऐसी संख्या है जो केवल अपना ही गुणनखंड खुद ही होती है, बाकी सभी संख्याओं का गुणनखंड एक होता है। ठीक है, प्रत्येक संख्या अपने आप का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या क्या होती है, अपने आप का गुणनखंड होती है। किसी संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। यही बात है, कन्फर्म है। यानी कि कोई भी गुणनखंड कितने भी सही, एक से लाख, एक से लेके 1 लाख तक कोई भी संख्या सही। आप संख्या और एक अंक में एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं मैं आपकी। एक सेकेंड देखो, संख्या मान के चलो 0 1 संख्या भी है। ठीक है, और 1 से लेके 9 तक केवल अंक 9 होते हैं। कितने अंक होते हैं, अंक होते हैं 9। केवल कितने होते हैं, 9 अंक होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। और संख्या क्या हो सकती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक, कुछ भी। इनफाइनाइट का मतलब होता है कुछ भी। एक लाख, एक 10 20 10 1 लाख 20 लाख 30 लाख, जितने भी कितने भी करोड़ तो करोड़, इनफाइनाइट तक बहुत सारे हो सकते हैं। समझ रहे हैं। ठीक है, किसी संख्या के गुणनखंड क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ये भी कंफर्म बात है, कोई भी संख्या से उसके गुणनखंड निश्चित होते हैं, कंफर्म है। उसके बाद में और मल्टीपल, और ये क्या करें, किसी संख्या के गुणज निश्चित नहीं होते, यानी कि जो मल्टीपल होते हैं वो निश्चित नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें कोई भी हो सकता है उसका मल्टीपल, है ना। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर कह सकते हैं अभाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनमें केवल 2 का फैक्टर होते हैं, यानी कि जो वे संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक जो केवल एक स्वयं का होती है, यानी कि केवल एक संख्या ऐसी है जो केवल एक का होती है, और बाकी संख्या क्या होती हैं, सबका 2 का मोस्टली होती हैं। समझ रहे मेरी बात। जो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक। बहुत क्वेश्चन ये पूछता है आपके एग्जाम में कि देखो, दो क्या है, एक अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन में क्या क्या हो सकते हैं, ऑप्शन में हो सकते हैं आपके, देखो, नंबर 1 हो जाएगा, बी 0 भी होता है, और सी 2 होता है, और डी 3 होता है। या कभी कभी 0 ना देके यहाँ लिख देगा लास्ट में, यानी डी की ये इसकी जगह 0 रखेगा तो इसकी जगह लिख देगा क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। समझ लें मेरी बात। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, और ये क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। समझते हैं। तो प्राइम नंबर संख्या कुछ समझ में आई। अब अगर 2 शब्दों में अभाज्य संख्या को कहूँ तो ऐसी संख्या जो स्वयं डिविजिबल हो, स्वयं से डिविजिबल हो, यानी कि स्वयं से विभाजित हो, है ना, और या 1 से। समझ गए मेरी बात। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो ले सकते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, है ना, और 11 हो गई। 9 नहीं होगी, 9 क्या है, विषम संख्या है, सॉरी, हाँ विषम संख्या है, परंतु ये डिविजिबल है किससे, 3 से। 3 से डिविजिबल, इसलिए इसके फैक्टर कितने, 2 से अधिक हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात। 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, डेट ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो
आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, आ जाओ आगे देखो। हमने फैक्टर क्या है, फैक्टरों को चार पार्टों में डिवाइड किया है, यानी चार पार्टों में डिवाइड होते हैं फैक्टर। टोटल फैक्टर यानी कि कुल कितने फैक्टर हैं, उसमें इवन फैक्टर, इवन का मतलब आप समझ रहे, इवन ऑड। इवन मतलब होता है जो सम संख्याओं द्वारा बने हुए फैक्टर, 2, 4, 6, 8 जैसे आप मान सकते हैं। ऑड फैक्टर क्या होते हैं, विषम संख्याओं के द्वारा बनते हैं। जैसे ऑड फैक्टर विषम संख्याओं की, विषम संख्या क्या होती हैं आपकी, 2, 3, 4, 5 है ना, दो सॉरी 1, 3, 5, 7 जी। आपकी एक्चुअल फैक्टर जो उसके रियल फैक्टर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं क्या, 1, 2, 3, 4 मैंने क्या बताया, मैंने बता दिया आपको फैक्टर, इनके सबके फैक्टर हो सकती हैं, है ना, हैं इसके जैसे ये है। ठीक है, 12 के फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 12 हो सकते हैं। कितने हो गए, यानी एक संख्या ले ली हमने 12, उसके फैक्टर 1 भी हो सकता है गुणनखंड, 2 भी हो सकता है गुणनखंड और 3 भी गुणनखंड, यानी इनसे सबसे क्या है, डिविजिबल है, सीधी सी बात। और इसका निकालने का फॉर्मूला होता है ये, n इक्वल टू a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। बात आई समझ में। ये क्या है, हमारे पास इवन फैक्टर है, इवन यानी इवन प्राइम नंबर है, और ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है। ऐसे ही हमने टोटल फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है पी क्यू आर, हम इसकी मोस्टली क्या करते हैं, पावर लेते हैं। ठीक है, पावर लेके एक उसके साथ में एक ऐड करके और सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम एक सवाल के थ्रू समझें। ये 24 ले रखे हैं हमने, 24 को हमने क्या काम करा, 2 भागों में डिवाइड कर दिए। ये कितने हो गए, 2, यानी कि 8 और 3, यानी 8, 3 का मल्टीपल आप जानते हो, 8 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 24 आ जाएगा, है ना। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका 24। अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना, 8 × 3, 8 को हमने 2 पार्ट, 8 के क्या है, 3 2 के क्यूब हुए, यानी कि 2 की घात को 3 बार ले आए तो ये हो जाएगा। हम 2 क्यों लेते हैं, 2 इसलिए लेते हैं क्योंकि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है। हमने आपको पहले ही साफ कर दिया था, पिछले है थोड़ी देर पहले बताया था। और ये क्या है, ये भी सबसे छोटा क्या है, ऑड, यानी ऑड फैक्टर है थर्ड सॉरी, समझ रहे। तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, 8 ऐसे हो गए। इनके इवन फैक्टर कितने हो गए, 6, और ऑड फैक्टर 2 हो गए। और क्या बोलते हैं, एक्चुअल फैक्टर कितने हैं, 6, यानी कि जो रियल फैक्टर, एक्चुअल का मतलब रियल फैक्टर, यानी कि रियल कितने फैक्टर हो सकते हैं, यानी रियल गुणनखंड कितने हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 12 है, 12 एक संख्या ले ली हमने, बिल्कुल इसी चीज़ में आप देख सकते हो। तो 12 का हमने एक बार आपको बता ही दिया था, सम ऑफ ऑल फैक्टर। अब सब फैक्टरों का हमने योग करके कैसे चेक करते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एन कोई प्रॉब्लम, हमने आपको पीछे बता दिया था क्या, यहाँ बताया था सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी फैक्टरों के सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, आगे बताते हैं आपको सम ऑफ इवन फैक्टर। अब इवन फैक्टर का हम सम कैसे करेंगे, हम क्या काम करते हैं, जो पावर है वो पावर वाली संख्या ले लेंगे, उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही हमने उसकी जितनी पावर बनती है उतनी पावर ऐड कर लेंगे। आपको हम 24 वाला बताया था फॉर्मूला, वही चीज़ हमने यूज़ करी। हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता भी दिया कि क्या होते हैं, यानी कि जो इसकी इवन पावर होती हैं, इवन वाली तो इवन वालों की पावर ले लेते हैं, ऑड वालों की पावर ले, दोनों को मल्टीप्लाई करके वही चीज़ फिर दोबारा हमारे पास आ जाती है। इसी प्रकार से हम सम ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड का मतलब विषम संख्या है, इनका भी कर लेंगे, सम ऑफ एक्चुअल फैक्टर वगैरह है जी सब कर सकते हैं। अभाज्य संख्या है, अगर प्राइम नंबर हमने तुम्हें बता ही दिया कैसे निकालना है आपको, है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये सवाल आएंगे तब मैं ये चीज़ें बताता जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद में परफेक्ट नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या बहुत आती हैं, है ना, जो पूर्ण संख्याएँ हैं, समझते मेरी बात। क्वेश्चन आता है इन निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 1 2 संख्या दी जाती हैं, तो उनका हम क्या काम करते हैं, उनका हम पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। अगर हम फैक्टरों को निकालने के बाद में फैक्टर ऐड कर लें, जोड़ने के बाद में जो फैक्टर निकलते हैं उनको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि अगर उसको जोड़ने के बाद में उसी संख्या के बराबर फैक्टर हो जाए तो पूर्ण संख्या। जैसे हम मान लो एग्जांपल समझते हैं, बाकी थ्योरी आपको इतनी देर होगी पढ़ी लोगे,
पॉज करना वीडियो और आराम से पूरी थ्योरी पढ़ लेना, और मैं समझा दे रहा हूँ केवल आपको। देखो 4 है, हमने 4 के फैक्टर करिए, 1 2 और 4 होते हैं। इसके फैक्टर आपको मालूम है क्या होता है, 1 2 और 4। तो 4 को ना काउंट करेंगे, बाकी अदर संख्याओं को ऐड करेंगे। हमने जब इनको ऐड करा तो क्या आया, 3 आया, यानी 1 2 दो ही रह गए। इनको ऐड करेंगे 3 आया, यानी कि 4 नहीं आया। इसका मतलब क्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसे इस पे हम 6 लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 3। अब हम अगर कहें तो 1 2 3, इसके कहते हैं 1 2 3। अब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो 6 क्या हो जाएगी, एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसके भी कुल 4 फैक्टर होते हैं, 4 में हम जो उसके जो फैक्टर नहीं होते उनको ऐड करेंगे तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। आई बात समझ में। बाकी ये वाली थ्योरी आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं।